अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब क्लियर्स होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं कि वेरीफाई डेट जेड बार, उस पर एक और बार लगा हुआ, बोले इक्वल टू जेड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 4/7 और प्लस 9/10 और आयोडा दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको z में अगर प्रूफ करना हो तो उसका हमें नामकरण करना पड़ेगा, जिसको हम z का ही नाम देंगे क्योंकि हमें z में प्रूफ करना है। तो लेट z इक्वल टू 4/7 और प्लस 9/10 आयोडा। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। ठीक है, तो हमने इसको z का नाम सपोज करके z की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि z बार और उसके ऊपर बार। बार का मतलब आपको अच्छे से पता है, हम क्या करते हैं इसमें के अंदर, ये बार तब लगता है जब हम कंजुगेट लेते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे क्योंकि हमें बार में प्रूफ करना है। तो हम ले रहे हैं टेकिंग कंजुगेट इसी के वैल्यू का। ठीक है, टेकिंग कंजुगेट ले रहे हैं। तो जब कंजुगेट लेंगे तो आपको अच्छे से पता है हम दोनों तरफ क्या लगाते हैं, बार। इधर भी बार लग जाएगा और 4/7, ठीक है, प्लस 9/10 आयोडा के ऊपर भी क्या लग जाएगा, बार। अब ये बाहर हटाना है, तो बाहर हटाने के लिए अच्छे से पता है आपको, कंजुगेट लेंगे और कंजुगेट में किसका साइन चेंज होता है, आयोडा वाला चेंज होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 4/7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस का है तो किस में बन जाएगा, क्योंकि ये आयोडा वाली वैल्यू है, तो ये प्लस किस में बन जाएगा, माइनस का, और ये बन जाएगा 9/10 आयोडा। लेकिन इसने आपको क्या बोला, डबल बार के अंदर प्रूफ करना है और आपको ये वेरीफाई करना है कि z डबल बार बराबर है z के। तो आपने लेट z, तो z की वैल्यू आपके पास ये आ गई, तो आपको इसी के बराबर करना है। और कितनी बार निकालना है, 2 बार है। एक बार तो निकाल लिया आपने, एक और बार निकालना है क्योंकि वेरीफाई करना था आपको, कंडीशन आपको ये दी हुई है। तो दूसरा बार निकालने के लिए दोबारा हम क्या लेंगे, कंजुगेट लेंगे। तो लिख देंगे टेकिंग कंजुगेट। ठीक है, या अगेन कंजुगेट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो दोबारा कंजुगेट ले रहे हैं, सही है। तो पहले से बार लगा हुआ है, ठीक है, ये बार पहले से लगा हुआ है और एक और कंजुगेट ले रहे हैं तो इसके ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आता है 4/7। ठीक है, जो आपने कंजुगेट ले लिया पहले का, वो यही वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक और कंजुगेट ले रहे हैं तो पहली वैल्यू हमारे पास यही थी। तो ये माइनस का 9/10 आ गया और ये आयोड आ गया। ठीक है, पहले ये प्लस में थी, आपने एक बार कंजुगेट लिया वो माइनस में बन चुकी है। अब इसी के ऊपर कंजुगेट लेंगे दोबारा माइनस में। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या लगा दे, बार। इधर तो एक बार ही आएगा क्योंकि हम बार शो नहीं करवाते, साइन चेंज कर देते तो यहाँ बार खत्म होता है, लेकिन यहाँ बार रहता है। तो ये एक बार पहले से लगा हुआ, इसी बार के ऊपर एक और कंजुगेट लें तो एक और बार लग जाएगा इस पर, और इधर एक ही बार लगेगा। तो इधर क्या ले लेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। तो ये बन जाएगा Z1, ठीक है, बार इक्वल टू, ये बन जाएगा 4/7। ठीक है, कंजुगेट में आपको अच्छे से बताया लाइन हटानी तो कंजुगेट लेना पड़ेगा। ये माइनस किसमें बन जाएगा, वापस प्लस के अंदर बन जाएगा, ये बन जाएगा 9/10 और ये बन जाएगा आयोटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। कैसे बता देते हैं अभी। अच्छा भाई, z बार की वैल्यू क्या है, 4/7 प्लस 9/10 आयोडा। और आपने जब इसको सपोज किया था लेट z इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी क्या थी, 4/7 प्लस 9/10 आयोडा। तो z जिसमें सिर्फ कंजुगेट नहीं है, खाली z है, ये खाली z था। खाली z की वैल्यू आपके पास ये आई है, और जब डबल बार लिया आपने तो उसकी भी वैल्यू आपके पास सेम एज इट इज़ यही आई है, देखो ये रही। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो चुकी है, दोनों का सेम ही आंसर आया। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो आपको सवाल में यही दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है माइनस का 9/10, ठीक है, और आगे एक और वैल्यू दी हुई है प्लस का 10/9 और आगे दिया हुआ आयोटा। सही है, तो सबसे पहले z के इक्वल नहीं है, तो z के इक्वल करने के लिए सबसे पहले इसको नामकरण कर लेते हैं। ये बन गया 9/10 और ये प्लस का 10/9, ये आ गया आयोटा। सही है, तो सेकंड काम इसके साथ क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे। तो कोई डबल कंजुगेट ले रहे हैं तो फर्स्ट कंजुगेट ले रहे हैं। अब ले सकते हो फर्स्ट कंजुगेट भी लिख सकते हो, सेकंड कंजुगेट भी लिख सकते हो। तो मैं तो डायरेक्ट कंजुगेट लिख रहा हूँ। ठीक है, हम टेकिंग क्या करें, इधर हम टेकिंग कंजुगेट ले रहे हैं। सही है, टेकिंग कंजुगेट।
तो कंजुगेट के लिए यहाँ बार लग जाएगा एक, और एक कहाँ बार लग जाएगा, -9/10 प्लस का 10/9 आयोटा, और इधर भी एक कहाँ लग जाएगा, बार लग जाएगा। सही है। अब बार जाहिर सी बात है इसको हम ऐसे रखें ताकि पता चले कि यहाँ कंजुगेट लिया गया है। ये बार हटाएंगे तो कौन सा वाला साइन चेंज होता है, आयोटा वाला चेंज होता है। तो ये रियल पार्ट इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, आयोटा इसके साथ लगा हुआ है, तो ये प्लस का किसमें बन जाएगा, माइनस का 10/9 आयोटा बन जाएगा। सही है। पर इसमें आपको सेकंड कंजुगेट भी लेना है, क्योंकि डबल बार के अंदर प्रूफ करना है, तो अगेन कंजुगेट लेना है। दोबारा मैं लिख रहा हूँ टेकिंग कंजुगेट। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोई आपका टीचर अगर आपको फर्स्ट कंजुगेट, सेकंड कंजुगेट या अगेन कंजुगेट लिखवा रहा है तो कोई गलत नहीं है, सही लिखवा रहा है, कोई मसला नहीं है। मैं डबल कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी डबल बार लगी होती है, खुद ही बंदे को पता चल जाते हैं यार डबल कंजुगेट लिया गया, तो इसलिए मैं फर्स्ट सेकंड नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कंजुगेट लिख के आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है। तो सेकंड अगेन कंजुगेट ले रहे हैं, तो पहले से इसी के ऊपर लेंगे, तो पहले से बार लगा हुआ है, अगर अगेन कंजुगेट के लिए एक और बार लग जाएगा। ठीक है। और बन जाएगा 9/10, और ये माइनस का है 10/9, और ये आ गया आयोटा, इस पर लग गया बार। ये बार हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो ये आयोटा वाला साइन चेंज होता है, ये माइनस का काम बन जाएगा प्लस में, और ये बन जाएगा 10/9, ये बन जाएगा आयोटा। सही है। तो अब इसके भी देख लिए, डबल बार हमने लिया तो यही आंसर आया, और जब हमने इसके जेड को सपोज किया था इसको वैल्यू को, देखिए इसका भी आंसर हमारे पास यही है, सेम है। तो बिल्कुल सेम आंसर आया। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी यही है, क्योंकि वो बार के मुताबिक, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिस कंडीशन में आपको दी हुई थी कि आपको प्रूफ करना है दोनों को, तो ये प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों के आंसर सेम आए, तो सेम का मतलब प्रूफ हो गया। ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, एक दिया हुआ 1/2 और माइनस का 3 आयोटा। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, तो जेड में से प्रूफ करना है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे, लेट जेड इक्वल टू 1/2 माइनस का 3 आयोटा। सही है। अब उसके बाद हम अगेन क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे, टेकिंग कंजुगेट। ठीक है। तो कंजुगेट ले लें, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, इधर भी बार लग जाएगा, इक्वल टू 1/2 माइनस का 3 आयोटा, इस पर भी क्या लग जाएगा, बाहर लग जाएगा। ठीक है। तो ये बाहर हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा, तो इधर बाहर लगा रहेगा ताकि पता चले कि कंजुगेट लिया गया है। आयोटा वाला साइन चेंज होता है, ये माइनस का किसमें बन जाएगा, प्लस का 3 आयोटा। ठीक है। फिर इसके बाद अगेन कंजुगेट लेंगे, क्योंकि डबल बार के अंदर प्रूफ करना है, तो हम अगेन कंजुगेट ले रहे हैं दोबारा से, टेकिंग कंजुगेट। ठीक है। तो बार वाले के लिए लें, इस पर पहले से बार लगा हुआ है, और अगेन कंजुगेट ले रहे हैं तो एक और बार लग जाएगा। ठीक है। इधर आ जाएगा 1/2 प्लस का 3 आयोटा, और बार लग जाएगा। अब बार हटाने के लिए आपको अच्छे से पता है, जब बार हटाएंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं साइन चेंज, इक्वल टू ये आ गया 1/2, ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का 3 आयोटा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आयोटा का साइन चेंज होता है। ठीक है। अब आप ये वैल्यू देखें, और जो हमने जेड के सपोज की थी, जब मैंने ऊपर लिखा था लेट जेड इक्वल टू, तो 1/2 माइनस 3 आयोटा उधर भी आ रहा है, और इधर भी डबल बार लिया तो 1/3 माइनस का 3 आयोटा इधर भी आ रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों क्या हो गए हमारे पास, हैंड्स प्रूफ्ड, दोनों के आंसर सेम हो गए, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे दिया हुआ है 2 प्लस का 3 आयोटा। सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नामकरण, तो इसको एक नाम दे देते हैं जेड का, ये बन गया 2 प्लस 3 आयोटा। उसके बाद क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे, तो हेडिंग आ जाएगी टेकिंग कंजुगेट। तो कंजुगेट की हेडिंग आ गई, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, बार, इधर भी बार लग जाएगा, और 2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर भी क्या लग जाएगा, हमारे पास बार लग जाएगा। अच्छा भाई, इसका जब बार हटाएंगे आपको अच्छे से पता क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस का है, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज कर रहा है, प्लस का माइनस के बन जाएगा, और ये 3 आयोटा बन जाएगा। उसके बाद अगेन कंजुगेट लेना, आपको डबल बार था, क्योंकि सवाल के अंदर जो आपको दिया गया था, जो कंडीशन आपको दी थी उसमें डबल बार था। डबल बार के लिए दोबारा कंजुगेट लेंगे, इसी के ऊपर पहले से बार लगा हुआ है, दूसरी बार कंजुगेट लेने के लिए दोबारा बार लग जाएगा। ठीक है। और ये बन जाएगा माइनस का 3 आयोटा, इसके ऊपर बार। तो अब बार हटाएंगे, बार हटाने के लिए ये प्लस का था, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज होगा, ये माइनस का था, तो आयोटा का साइन चेंज होता है, तो माइनस किस में बन जाएगा, प्लस का 3 आयोटा में बन जाएगा। ठीक है।
और जब सवाल में हमने लेट z इक्वल टू हमने 2 + 3 आयोटा की जब सपोज किया था, तो उसका भी आंसर क्या है, यही आंसर है। और जब सिंगल z था तब भी यही आंसर, जब डबल कंजुगेट लिया तब भी यही आंसर है। तो इसका मतलब कंडीशन के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, वही क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया हुआ लिखा हुआ -2 -3 और फिर ब्रैकेट में बनाया हुआ है -10/9 और आयोटा दिया हुआ है। सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम मज़ीद आगे काम करेंगे। सिंप्लीफाई से मुराद ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो ये बन जाएगा -2 माइनस क्या हो जाएंगे +3 को 10 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 30, नीचे क्या बचा आपके पास 9, ये बन गया आयोटा। अच्छा भाई, अब 3 को कैंसिल कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर कैंसिल हो रही तो करते नहीं, ये तो नहीं। 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। 3 3 ज़ा 9 और 3 के टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है। 3 10 ज़ा कितना हो जाएगा 30, तो ये बन जाएगा आपके पास -2 + 10/3 आयोटा बन जाएगा आपके पास। सही हो गया। चलें आगे चलते हैं, अब इस पर मज़ीद हम अप्लाई करते हैं। तो अब क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नामकरण। लेट z इक्वल टू -3 -2 + 10/3 आयोटा। उसके बाद क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे, तो हेडिंग आ जाएगी टेकिंग कंजुगेट। तो कंजुगेट लेंगे तो दोनों तरफ आपको पता अच्छे से बार लग जाता है, यहाँ भी बार लग जाएगा और यहाँ भी क्या लग जाएगा, बार। सही हो गया। तो आपको अच्छे से पता है जब बार हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, कौन से वाले का, आयोटा का। ये -2 ऐसे आ जाएगा, ये आयोटा का ही, आयोटा की फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये प्लस किस में बन जाएगी आपके पास, बार हटने के बाद -10/3 ये बन जाएगा आयोटा की। ठीक है। तो इस पर अगेन कंजुगेट लिया जाएगा, डबल बार में आपको प्रूफ करना है, तो अगेन कंजुगेट लेते हैं। तो इसी के ऊपर लेंगे, पहले से बार लगा हुआ है, इस पर अगेन कंजुगेट लेंगे तो एक और बार लग जाएगा, ये बन जाएगा -2 10/3 आयोटा, और इस पर भी क्या आ गया, बार। सही है भाई। अब इसका बार हटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो ये किस में बन जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, आयोटा को साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस का 10 है तो क्या बन जाएगा, प्लस का 10/3 आयोटा बन जाएगा। सही। अब जो हमने z को सपोज किया था उसका आंसर भी यही आया, और हमने डबल बार लिया तो उसका आंसर भी सेम वही आया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है, तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारी प्रूविंग हो गई है, तो इस वजह से ये प्रूव हो गया। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं 4x - 3 आयोटा और क्या दिया हुआ आपको, y दिया हुआ। तो सपोज करते हैं इसको, सबसे पहले किसके, z के। लेट z इक्वल टू 4x - 3 आयोटा और क्या आ गया आपके पास, y आ गया। तो क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे, तो टेकिंग कंजुगेट लिख देते हैं। ठीक है। तो ये आ गया z, इस पर बार लगा इक्वल टू 4x - 3 आयोटा, ये y, इस पर भी क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। सही है। तो कंजुगेट लेते हैं, ये बार हट जाएगा तो आयोटा वाली ये वाली वैल्यू है, तो ये 4x से उतर गया, ये प्लस माइनस का था, यहाँ की क्या बन जाएगा, प्लस का 3 है आयोटा y बन जाएगा। ठीक है। अब इसी के ऊपर अगेन कंजुगेट लेंगे, तो टेकिंग कंजुगेट, दोबारा कंजुगेट लेंगे, तो ये z बार, इस पे क्या आएगा, एक और बार इक्वल टू, ये आ गया 4x प्लस का 3 आयोटा y, इस पे भी क्या आ गया आपके पास, बार आ गया। सही है। तो आपको अच्छे से पता, बार हटाएंगे हम, तो जब बार हटेगा तो आयोटा वाली साइन चेंज होगी, तो ये बन गया 4x, ये प्लस का ये बन जाएगा माइनस का 3 आयोटा y। सही है। तो जब इसका आपको हमने जब इसको z का सपोज किया था तो इसका भी आंसर ये था, और डबल कंजुगेट लिया था तब भी आंसर ये आया, तो इसका मतलब दोनों आंसर इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, और ये बन गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जितने भी आपको पार्ट्स दिए थे सारे पार्ट्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। चलें अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है व्हेन, जबकि आपको नीचे कुछ कंडीशन दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक आपको दिया हुआ एक्स प्लस वाई आयोटा, सही है। और चलें आसान के बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये कंडीशन दी हुई है, तो इससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हो कि रियल पार्ट अलग करके निकाल लो और इमेजिनरी पार्ट अलग करके। इमेजिनरी पार्ट आपको अच्छे से पता है, वो वाइपो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा लगाओ, जैसे इसके साथ आयोटा लगा हुआ। रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, जैसे ये एक्स है, जैसे ये 5 है। तो मैं वैसे ही करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं रियल पार्ट उठाते हैं। यहाँ से रियल पार्ट कौन सा है, आयोटा वाला रियल पार्ट नहीं होता, विदाउट आयोटा वाला होता है। तो ये है, तो ये आ गया एक्स, बीच में साइन इक्वल टू। इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है, ये है, ठीक है, कि इस पर आयोटा नहीं लगा हुआ, तो ये आ गया -5। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नंबर देखना होता है कि अगर ना हो, अगर हो तो उधर हमें उधर भेजना होता है, अगर ना हो तो उसका मतलब यही हमारी एक्स की वैल्यू होती है। तो कोई नंबर नहीं आया तो उसका मतलब यही हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो फाइंड हो गया, अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब करेंगे कंपेयरिंग, रियल पार्ट तो हो गया, अब इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग करेंगे। इमेजिनरी पार्ट दोनों में से इधर कौन सा है, ये है। जिस इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिस पर आयोटा लगा हो, तो ये है। तो इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, आ गया वाई आयोटा इक्वल टू बीच में, और इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला है, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, या गया 5 आयोटा। तो आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वाई इक्वल टू 5। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। इसने आपसे वाई की वैल्यू पूछी, वाई आयोटा की वैल्यू नहीं, इन्होंने बोला था वाई की वैल्यू बताओ, वाई आयोटा की वैल्यू नहीं बतानी थी। तो आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा, और इधर क्या बचेगा, आपके पास 5 बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/9, फिर प्लस का साइन है और लिखा हुआ 9/25 आयोटा। तो बिल्कुल वही काम करना है कि रियल पार्ट जो मैंने ऊपर बताया था कि रियल पार्ट को अलग से सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग से करना है। तो मैं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग, सबसे पहले रियल पार्ट की हम क्या करें, कंपेयरिंग करें। तो इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट वो होता है जिस पर आयोटा ना हो, तो इस पर आयोटा नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर रियल पार्ट है, बीच में इक्वल का साइन है। इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है जिस पर आयोटा ना हो, वो ये है 16/9, ठीक है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं, आपसे पूछा था एक्स की वैल्यू निकालो। इधर सिर्फ क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए आपको अच्छे से पता है हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं बोथ साइड पे। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर फ्रैक्शन फॉर्म है 16/9, इधर भी क्या लग गया रूट, इधर भी क्या लग गया रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल, तो ये बचेगा एक्स इक्वल टू 16 का रूट निकालोगे। तो कैलकुलेटर में रूट का बटन दबा के 16 लिखे, रूट का बटन दबा के 16 लिखे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। और कैलकुलेटर में ये रूट 9 के साथ भी है, 16 के साथ, तो 16 का निकल गया 9 की बारी, तो रूट का बटन दबाएं, 9 की वैल्यू लिख के इक्वल करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। जब रूट निकल जाते तो हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन बुक में आपके पास इसमें नहीं दिया हुआ, तो मैं हटा देता हूँ, फिलहाल वैसे लगता है, ठीक है। तो बुक में आपको ऐसे आंसर दिया हुआ तो हम ऐसे ही लिखेंगे, सही है। तो x इक्वल टू 4/3, वैसे प्लस माइनस लगता है। तो कंपेयरिंग अगर आपको लगाना है तो लगा लो, कोई इशू नहीं है। कंपेयरिंग रियल पार्ट तो हो गया, अब कंपेयरिंग करेंगे इमेजिनरी पार्ट की। ये हो गया कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट उसमें से आयोटा वाला कौन सा था, वाई स्क्वायर वाला जो था वो आयोटा वाला था, क्योंकि आयोटा वाई स्क्वायर लगा हुआ, और इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं आयोटा को, और इक्वल का साइन, और आगे लगा हुआ था 9/25 और उसके साथ लगा हुआ था आयोटा। तो हमें इमेजिनरी पार्ट में आयोटा वाली अलग करनी होती है। तो बिल्कुल वही काम करेंगे, आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/25, ठीक है। वाई की वैल्यू पूछी थी, यहाँ क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना है, अभी ऊपर बताया, हम टैगिंग रूट लगाते हैं ऑन बोथ साइड पे। तो टैगिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इक्वेशन आप तक पास थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/25,
तो इधर भी रूट लग गया, इधर भी रूट लग गया पूरे पे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया y इक्वल टू 9 का रूट निकालना। तो कैलकुलेटर में 9 का बटन दबाई कि अंडर रूट का बटन दबा के 9 लिखें, इक्वल का साइन करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही कैलकुलेटर में 9 और अंडर रूट का बटन दबा के 25 लिखेंगे, इक्वल का साइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस के साइन लगाते हैं, मैंने आपको कहा है, लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ तो आप नहीं लगाओ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी y की वैल्यू निकल गई। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ वाई स्क्वायर प्लस का x अपॉन 3 आयोटा और इक्वल टू 1 to 1 और माइनस का 9 अपॉन 5 आयोटा। सही है भाई, सबसे पहले आपको करना है कि इसकी कंपेयरिंग करनी है, रियल पार्ट की कंपेयरिंग करनी है। तो कंपेयरिंग रियल पार्ट, तो रियल पार्ट दोनों में से कौन सा है जिस पर आयोटा नहीं लगता वो रियल पार्ट होता है, वो वाई स्क्वायर है। ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है, ये आयोटा वाला है, ये रियल नहीं इमेजिनरी होता है, जिस पर आयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है। ठीक है, इधर से अलग करना है, इधर से अलग, बीच में कोई साइन है वो लगेगा। ठीक है, आपको वाई की वैल्यू निकालनी थी ना कि वाई स्क्वायर की। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगाएंगे रूट। इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1, इधर भी क्या लगाया रूट, इधर भी क्या लगाया रूट, स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, क्या बचेगा y इक्वल टू, और कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन दबा के 1 to 1 लिखेंगे, इक्वल का साइन करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। और फिर प्लस माइनस का साइन भी लगता है, लेकिन बुक में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, कोई इशू नहीं है, ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगता है। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट कंपेयर हो गया। अब कंपेयरिंग किसकी करनी है आपको, इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग करनी है। तो कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, सही हो गया, चलते हैं आगे। अच्छा भाई, दोनों में से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिस पर आयोटा लगा हुआ। तो आयोटा किस पे लगा हुआ है, x/3 और आयोटा, ये आ गया x/3 आयोटा, फिर बीच में कौन सा है, इक्वल का। इन दोनों में से आयोटा वाली वैल्यू कौन सी है, 9/5, क्योंकि उसके साथ माइनस भी मुझे, तो माइनस का 9/5 और आगे आयोटा लगा हुआ है तो आयोटा भी हम लगाएंगे। ठीक है, ये रियल पार्ट कंपेयर हो गया। तो आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर क्या बचेगा x/3 इक्वल टू माइनस का 9/5। x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ कोई नंबर नहीं मौजूद होना नहीं चाहिए, लेकिन इधर नीचे डिवाइड में 3 मौजूद है। तो डिवाइड में अगर जब इसकी मैं साइड चेंज करूँगा वहाँ लेके जाऊँगा तो डिवाइड वाली वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 9 के साथ। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस का 9/5, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके उधर 9 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का माइनस ऐसे आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 27, और नीचे आपके पास क्या मौजूद है 5। तो ये आपके पास क्या निकल गई, इमेजिनरी पार्ट की भी वैल्यू निकल गई है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट बचा है 4, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जो सबसे इसका लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है √5 और नीचे आपको दिया हुआ है 3, सही है। आगे दिया हुआ है x और फिर माइनस का है 3/√2 y बेटा, आगे दिया हुआ है 6√3/√2 और प्लस का 2√2/9 आयोटा। सही है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे हम, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके अलग अलग करेंगे। तो कंपेयरिंग सबसे पहले रियल पार्ट, तो इसमें से रियल पार्ट दोनों में से कौन सा है, देखो इस पर आयोटा लगा हुआ है, इस पर नहीं लगा हुआ। रियल पार्ट वो होता है जिस पर आयोटा ना लगाओ। तो ये आ गया √5/3x, फिर बीच में कौन सा है इक्वल टू, इसके अंदर क्या मौजूद है आयोटा जिस पे ना हो, इस पर आयोटा नहीं, इस पर लगा हुआ, तो ये रियल पार्ट है। ये आ गया 6√3/√2। सही है भाई, x की वैल्यू निकालनी है, आपको अच्छे से बताइए जो नंबर मौजूद है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बारी बारी करके वहाँ भेजना होगा। एक x के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, दूसरा डिवाइड में मौजूद है तो ये इसके साथ क्या कर रहा है डिवाइड। अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ तो मल्टीप्लाई की जब साइड चेंज करते हैं वहाँ जाके डिवाइड में बनेगा, और डिवाइड वाला जब मल्टीप्लाई करो तो वहाँ जाके क्या बनेगा मल्टीप्लाई में। या तो इस लॉजिक से मल्टीप्लाई कर लो या फिर बिल्कुल शॉर्ट तरीका है मेरे पास, ये दो फ्रैक्शन फॉर्म में उधर ले जाओ। जब ये उधर जाएगी एक साथ तो रिवर्स हो जाएगी, मतलब 3 वाला ऊपर चल जाएगा और √5 क्या आ जाएगा नीचे। ये रट्टा है, लॉजिकल
जो मल्टीप्लाई कर रहा हो तो डिवाइड में, जो डिवाइड कर रहा हो तो मल्टीप्लाई में। लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म को आप वहाँ एक साथ लेके जाओगे, जब इन दोनों को एक साथ लेके जाओगे आप, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाली क्या आ जाएगी नीचे, ठीक है। जैसे कि अब ये मुझे वहाँ लेके जाना, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x इक्वल टू, इधर पहले से क्या मौजूद है 6√3/√2 मौजूद है। ये फ्रैक्शन फॉर्म है। मैंने आपको कहा जब वहाँ लेके जाओगे ना, तो नीचे वाली ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाली क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, लेकिन साइन मल्टीप्लाई का ही आएगा, क्योंकि कोई साइन तो है नहीं। तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी, सही हो गया। और ऊपर वाली वैल्यू क्या चल जाएगी, नीचे चल जाएगी। चलिए अब लॉजिकल के हिसाब से देखते हैं। जो जिस डिवाइड कर रही होती है एक्स के साथ, जब साइड चेंज करते हैं तो कहाँ जाती है, वहाँ पे मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई में चल गया 3। और जो चीज़ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, जब साइड चेंज करते हैं तो कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो फिर डिवाइड में, तो लॉजिकल ये भी है। लेकिन वो रट्टा बताते कि मैंने इसको कर लो, रिवर्स हो जाएगी। तो लॉजिकल ये है, ठीक है। तो बात एक ही है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो। अब इधर देखिए, इधर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट है, तो ये आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई ज़रूर होगा, लेकिन एक पे अंडर रूट दूसरे पे नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा जिस पर अंडर रूट नहीं है। अगर इस पर अंडर रूट नहीं है तो हमें वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी कि जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उस पर अंडर रूट ना हो। तो 6 पर अंडर रूट नहीं है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 3 के साथ। तो ये बन जाएगा 6 3 18, और ये बेचारा अंडर रूट 3 ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और दोनों पे क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अंडर रूट कॉमन ले लो, एक बार लिख लिया का अंडर रूट, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 2 5 से कितना हो जाएगा आपके पास, 10। सही हो गया, ये ऐसे बन गया। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप अंडर रूट कॉमन लिख के ये लिख दो 2 × 5। जब नीचे एक स्टेप बढ़ेगा तो उसमें भी क्या करना होगा, यही करना होगा, यही आंसर आएगा आपको, कोई चेंज तो होगा नहीं। ये बन जाएगा अंडर रूट 18 अंडर रूट 3। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास 10 आएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट करवा दिया था। अगर आप ऐसे भी करना चाहो या ऐसे करना चाहो, कोई इशू नहीं है, दोनों में आंसर इक्वल ही आएगा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये हमारा क्या है, अभी फ़िलहाल रियल पार्ट की एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स का कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो हम सक्सेसफुल हो गए निकालने में। तो अब कंपेयरिंग किसकी करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की। अच्छा भाई, इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों में से ऊपर वाली थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जिस पर आटा लगा हुआ था वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट, लेकिन इसके साथ एक माइनस का साइन मौजूद है। तो ये बन जाएगा -3/√2। मुझे पता दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ, और बीच में हमारे पास इक्वल का साइन ये आ गया। इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वो ये वाला है। तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ये मैंने ऊपर इसलिए करा ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ कि वैल्यू क्या क्या दी हुई है ऊपर, ठीक है। ये वैल्यू फ़िलहाल आपको दी हुई थी ऊपर इमेजिनरी पार्ट की। तो आयोडा से आयोडा क्या आएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, -3/√2 इक्वल टू 2/2/9। बिल्कुल वही लॉजिक है, ठीक है। यहाँ वाई भी मौजूद है। तो ये 3 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 3, और ये अंडर रूट क्या कर रहा है, डिवाइड। जब मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड वाला वहाँ जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। ये दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि जब दोनों को साथ ले जाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर। तो ये नंबर वहाँ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ये बचेगा वाई इक्वल टू, यहाँ पहले से क्या मौजूद है, 2/√2 मौजूद है, और नीचे क्या मौजूद है, 9। तो जब इसको एक साथ लेके जाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली मल्टीप्लाई के साथ लिखे, नीचे वाली वैल्यू कहाँ चल जाएगी, ऊपर, मतलब √2 ऊपर चल जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू क्या चल जाएगी, मतलब नीचे, तो आ जाएगा नीचे। अब लॉजिकल लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, साइड चेंज कर दी तो डिवाइड में, √2 डिवाइड कर रहा था, साइड चेंज कर दी तो मल्टीप्लाई में। तो लॉजिकल हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया वाई इक्वल टू, अब इधर 2 है, इधर √2, तो 2 से √2 का मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा, क्योंकि इधर अंडर लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा हुआ। तो हमें वो मल्टीप्लाई करना होगा जिस पे लगा हुआ है। तो ये इधर लगा हुआ है √2, इधर भी √2 लगा हुआ है, तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया 2, इधर अंडर है, ये भी अंडर है, तो अंडर क्या कर लो, कॉमन ले लो, और ये वैल्यू ऐसे लिख दो 2 × 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करें, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 2 4 बन जाएगा। तो अगर वैसे लिखना चाहो तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ लॉजिकल हिसाब से। तो और 9 को इससे मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, 9 3 से कितना होता है आपके पास 27, ये आगे 27, ये वैल्यू प्लस की, ये माइनस की, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस का 27 बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाई का वाई इक्वल टू 2 ऐसी मौजूद है, √2 लगा हुआ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 4, ये क्या आ गया माइनस का 27, फिर वाई का वाई ऐसी आ गया। अच्छा भाई, वो 4 का रूट निकल सकता है, अंडर रूट कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन दबा के 4 लिखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
और मैं ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बनाया जाता है। नीचे आपके पास क्या है 27, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाए, 2 2 से हमारे पास 4 हो जाता है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे का आ जाएगा माइनस का 27 आ जाएगा। ठीक है 4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 ऐसे लिख लिया और ये 27 ऐसे आ गया, और ये माइनस को मिलकर बीच में लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास निकल गई y की वैल्यू। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी कंप्लीट हो गए सारे पार्ट्स हमारे, और हमारी 1.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट करेंगे 1.6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।